उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की ओर से विश्व आपदा प्रबंधन शिखर सम्मेलन और 20वां उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन आगामी 28 से 30 नवंबर 2025 तक ग्राफिक यूनिवर्सिटी में होगा। यूकास्ट के महानिदेशक प्रोफेसर दुर्गेश पंत ने बताया कि 3 दिवसीय आयोजन आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, वैज्ञानिक नवाचार और तकनीकी विकास पर देश विदेश के विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। शिखर सम्मेलन एक ऐसा वैश्विक मंच है जिसका उद्देश्य आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में समुदाय की सहभागिता, ज्ञान साझा, नवीन तकनीकों और नीति निर्माण के लिए व्यवहारिक समाधान तलाशना है। सम्मेलन से पहले कई प्रमुख शहरों में प्री समिट जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक विश्व सम्मेलन है और आपदा प्रबंधन पे है, क्लाइमेट चेंज और एक्शन और प्रिपेयर्डनेस पे है। दुनिया के लोग इसमें आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि यह है दुनिया के बीच में किस तरह से सहयोग हो, जो सबसे आवश्यक है, और कम्युनिटीज को, हम समुदाय को हम किस तरह से ज्यादा सशक्त करें। वो चाहे गांव देहात से लेके एक तो पूरा का पूरा वो है, और दुनिया भर को जोड़ने की ये एक पूरा का पूरा मुहिम है जिसके लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। 28 तारीख से 30 तारीख तक इसका आयोजन है। उत्तराखंड के राजभवन में उत्तराखंड एआई मिशन द्वारा उद्भव 2025 कार्यक्रम का बीते कल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत आज संविधान दिवस मौके पर संविधान दिवस शपथ लेकर दीप प्रज्वलित करके की गई। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ने एआई पॉलिसी सॉफ्टवेयर को भी लॉन्च किया। पूरे विश्व में आज एआई का प्रयोग हो रहा है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार की अलग अलग एजेंसी कार्य कर रही है। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि आज का युग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है। आने वाले समय में एआई का पूर्ण रूप से विस्तार होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हर प्रकार की समस्या को सुलझाया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में भी ड्रोन का प्रयोग किया गया था, जो कि एक नई तकनीक है। तकनीकी क्षेत्र में आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है। आज के युग में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। आज अत्यंत खुशी है कि आज पूरे परिवार ने इकट्ठा मिलकर उत्तराखंड का एआई मिशन 2025 को लॉन्च किया है। पूरे बहुत ही एक तरतीबवार तरीके से एआई मिशन को फॉर्म किया गया था। मिशन की पॉलिसी बनाई गई थी और न जाने कितनी चर्चाएं इसके ऊपर में हुई। इसके अलावा हैकाथॉन, एप्लीकेशन और एआई के इलाके के अंदर में बहुत कंपटीशन भी किए। आज पूरे परिवार ने इकट्ठा होकर उनको सम्मान किया, उस आइडियाज को आज सम्मान दिया जिन्होंने हमारी चुनौतियों के सॉल्यूशन को एआई तरीके से एक सफलता दी है। इसके अलावा 25 संस्थाओं ने इसके अंदर में हिस्सा लिया था। उनमें से 5 संस्थाओं को, उनके प्रोजेक्ट्स को भी सुना कि किस प्रकार उन्होंने हमारे शासन, प्रशासन और गवर्नेंस के तरीकों के और जो भी हमारी चुनौतियां हैं उसके लिए किस प्रकार से उन्होंने सॉल्यूशंस ढूंढे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की थी अगस्त के महीने में उत्तराखंड एआई मिशन लॉन्च की, तो आज हम लोगों ने पॉलिसी उसका लॉन्च किया है। और ये पॉलिसी में अब हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स, एकेडमी के लोग और इंडस्ट्री के लोग ये इसमें अपने व्यूज दें, अपने सुझाव दें, उसको इनकॉर्पोरेट करके हम लोग फाइनल पॉलिसी लेके आएंगे। साथ ही आज हम लोगों ने डेटा शेयरिंग की भी पॉलिसी आज लॉन्च की है और उस पर भी उनके व्यूज चाह रहे हैं हम, क्योंकि आप सभी जानते हैं एआई के इंजन्स को ट्रेन करने के लिए हमें डेटा चाहिए और इसको किस तरह से हम डेवलपेबल करा सकते हैं, इसके संबंध में उस पॉलिसी में बताया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नैनीताल में मॉर्निंग वॉक के दौरान आम नागरिकों, पर्यटकों और स्कूली बच्चों से मुलाकात की और सबके साथ आत्मीय वार्ता की। इस दौरान उन्होंने स्थानीय चाय विक्रेता भरत की दुकान पर चाय का स्वाद भी लिया। मुख्यमंत्री ने मानस खंड मिशन के अंतर्गत नैना देवी मंदिर परिसर में चल रहे सौंदर्यीकरण कार्यों का निरीक्षण किया। बताया कि मंदिर को और अधिक भव्य और आकर्षक स्वरूप देने हेतु 11 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है, जिसके तहत कई महत्वपूर्ण कार्य तेजी से प्रगति पर हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मिशन के अन्य विकास कार्यों, डीएसए मैदान के सुधार, वालिया नाला और ठंडी सड़क पर भूस्खलन सुरक्षा कार्यों की भी जानकारी अधिकारियों से ली और संबंधित विभागों को इन सभी कार्यों में तेजी लाने का सख्त निर्देश दिए।
देहरादून में स्थित कार्यालय महालेखाकार उत्तराखंड महालेखाकार भवन कैलागढ़ में आज ऑडिट दिवस से संबंधित कार्यक्रमों एवं आगामी ऑडिट मेला का आयोजन किया गया। इस विषय पर बात करते हुए महालेखाकार मोहम्मद परवेज आलम ने कहा कि इस कार्यक्रम की शुरुआत 16 नवंबर 1860 को अकाउंटेंट जनरल के समय में हुई थी। इस कार्यक्रम की शुरुआत आज से हुई है, जो कि 2 सप्ताह तक ये कार्यक्रम यहाँ पर चलेगा और इस कार्यक्रम में कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। महालेखाकार कार्यालय राज्य के वित्त में सहयोग करता है। उन्होंने कहा कि भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग देहरादून द्वारा ऑडिट दिवस 2025 के अंतर्गत 16 नवंबर से 30 नवंबर तक ऑडिट जागरूकता संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, आमजन एवं हितधारकों में ऑडिट की महत्ता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रतियोगिताएं, कार्यशालाएं, संवाद कार्यक्रम आदि आयोजित किए जा रहे हैं। इस क्रम में इस सप्ताह निम्नलिखित प्रमुख आयोजन प्रस्तावित हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि महालेखाकार कार्यालय जो है वो राज्य के वित्तीय प्रबंधन में सहयोग करता है, उनका अकाउंट्स कंपाइल करता है, मेंटेन करता है, साथ ही साथ लेखा परीक्षा करता है और अपने सुझाव, अपने रिकमेंडेशंस ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से देता है। इस प्रक्रिया को कैसे और स्ट्रेंथन किया जाए, इसको कैसे मजबूत किया जाए, इसके लिए 2 हफ्ते का कार्यक्रम हमारे कार्यालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कि हमारे स्टाफ के कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए यहाँ जितने ट्रेजरी हैं उनको, यहाँ पे जितने भी डीडीओ हैं, ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर, उनको बुला करके उनकी ट्रेनिंग दी गई है और कई तरह के कल्चरल कार्यक्रम, रंगोली, बच्चों के कार्यक्रम, इन सबको भी किया गया है ताकि इस उत्सव को जो है हम मिलजुल करके मनाएं। बीते दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीएम आवास पर गन्ना किसानों से मिले थे। उन्होंने इस दौरान उनको हर संभव मदद का आश्वासन दिया और साथ ही उन्होंने गन्ने का लुत्फ भी उठाया। वहीं इस पोस्ट पर हरीश रावत ने चुटकी ली है और साथ ही मौन व्रत भी रखा है। हरीश रावत ने कहा कि भगवान, हमारे राज्य के किसान परेशान हैं। पहाड़ों के किसान सरकार के नीतिगत कमजोरियों से और जो मैदान का किसान है वह अपने परिश्रम से जो उगा रहा है उसका उचित खरीद मूल्य नहीं मिल रहा। गन्ना किसान अपना गन्ना चीनी मिलों में दे रहे हैं मगर उनको पुराने ही रेट पर दिए जा रहे हैं। किसान मजबूर है और क्या करेगा, जबकि उत्तर प्रदेश गन्ने का खरीद मूल्य घोषित कर चुका है। उत्तराखंड न जाने क्यों संकुचा रहा है। तो मैंने आज का ये मौन व्रत उन किसान भाइयों को समर्पित है जो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि राज्य सरकार को समृद्धि आए और 450 रुपए प्रति क्विंटल का खरीद मूल्य घोषित करे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः भास्कराय, ओम नमः किसान देवताय। भगवान, हमारे राज्य के किसान परेशान हैं। पहाड़ों के किसान सरकार के नीतिगत कमजोरियों से और जो मैदान का किसान है वो अपने परिश्रम से जो उगा रहा है उसको उचित खरीद मूल्य नहीं मिल रहा है। गन्ना किसान गन्ना अपने चीनी मिलों में दे रहे हैं मगर उनको पुराने ही रेट पर कहा जा रहा है डालो। क्या करेगा किसान, मजबूरी है उसकी। और जबकि उत्तर प्रदेश खरीद मूल्य गन्ने का घोषित कर चुका है, उत्तराखंड न जाने क्यों संकुचा रहा है। तो मैंने ये आज का मौन व्रत उन किसान भाइयों को जो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि राज्य सरकार को सदमति आए और 450 रुपया प्रति क्विंटल का खरीद मूल्य घोषित करे, अगेती और पिछैती दोनों तरीके के गन्ने का 1-2 रुपये का अंतर रख करके खरीद मूल्य घोषित किया करे, ये मति आए। मैं ओम नमः शिवाय।